ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हेलो गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। तो अब चलते हैं शिव पुराण के 16वें अध्याय की और रुद्र संहिता के तृतीय खंड के 16वां अध्याय तारक का सर्प का त्याग की ओर। तो चलिए। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड 16वां अध्याय तारक का स्वर्ग त्याग। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, सभी देवता तारकासुर के डर के मारे इधर उधर भटक रहे थे। इंद्र ने सभी देवताओं को मेरे पास आने की सलाह दी। सभी मेरे पास आए। सभी देवताओं ने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मेरी अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगे। अपना दुख दर्द बताते हुए देवता कहने लगे, हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, आपने ही तक कसूर को अभय का वरदान दिया है, तभी से तारक त्रिलोकों को जीतकर अभिनेता होता जा रहा है। उसने लोगों को डरा धमकाकर उन्हें अपने अधीन कर लिया है। तारक ने स्वर्ग पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया और हम सभी को स्वर्ग से निकाल दिया है। उसने इंद्र के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया है। अब उसके आदेश से उसके असुर हमारे प्राणों के प्यासे बनकर हमें ही ढूंढ रहे हैं। तभी हम अपने प्राणों की रक्षा के लिए के शरण में आए हैं। प्रभु, हमारे दुख को दूर करिए। देवताओं के कष्टों को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उन्हें संतावना देते हुए कहा, मैंने इस संबंध में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तारकासुर के घोर तप से प्रसन्न होकर ही मैंने उसे अतुल्य बलशाली होने का वर प्रदान किया था। परंतु उसने मदांग होकर सभी देवताओं और मनुष्यों को प्रताड़ित किया और उनकी संपत्तियों पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया है। इसलिए अब आप इसी बात से निश्चित रहिए कि एक दिन तारकासुर का विनाश अवश्य ही होगा। उसकी मृत्यु जरूर होगी। इस समय पर हम विवश है। इस समय तारका को विष्णु जी और शिव जी इन तीनों में से कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उसने मुझसे वर पाया कि उसका वध शिव जी के वीर्य से उत्पन्न उनके पुत्र के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए तुम सबको शिव जी के विवाह के पश्चात उनके पिता बनने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्रतीक्षा के अलावा अन्य कोई भी उपाय संभव नहीं है। यह सुनकर इंद्र सहित सभी देवता समंजस में पड़ गए तथा पूछने लगे कि प्रभु, महादेव जी की प्रिय पत्नी सती ने तो अपना शरीर योगाग्नि में नष्ट कर दिया है। अब वह कैसे किससे विवाह करेंगे? ये कैसे संभव हो सकेगा? तब मैंने उन्हें बताया कि प्रजापति दक्ष की पुत्री त्रिलोकीनाथ शिव जी की प्राण पल्लवा सती हिमालय पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लेकर बड़ी हो गई है। उनका नाम पार्वती है। पार्वती ही भगवान शिव की पत्नी बनने का गौरव प्राप्त करेंगी। अतः अब तुम भगवान शिव के पास जाकर उन्हें विवाह के लिए राजी करने की कोशिश करो। शिव पार्वती का पुत्र ही तुम्हें तारकासुर के भय से मुक्त करा सकता है। अतः तुम भगवान शिव से प्रार्थना करो कि वे पार्वती जी के साथ विवाह करने को राजी हो जाए। इस बात को जिसे जान लो कि शिव पुत्र ही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। अब मैं तारकासुर को समझाता हूँ कि वे व्यर्थी देवताओं को तंग न करना बंद कर दे और उन्हें उनका भाग्य वापस दे दे और स्वयं भी शांति से जीवन यापन करी है। क्या मैंने इंद्र व अन्य देवताओं के वहाँ से विदा किया। तत्पश्चात मैं स्वयं तारकासुर को समझाने के लिए उसके पास गया। तारकासुर ने मुझे प्रणाम किया, मेरी स्तुति वंदना करने लगा। मैंने तारकासुर से कहा, हे पुत्र तारक, मैंने तुम्हें शक्ति भाव से की गई तपस्या से प्रसन्न होकर मनोवांछित वर प्रदान किए थे। मैंने खुशी से तुम्हारी बेहतरी के लिए दिए थे, परंतु तुम उन वरदानों का गलत उपयोग कर रहे हो। वर प्राप्त करने के बाद तुम अपने सीमाओं को भूल गए हो। अनावश्यक विमान के नशे में चूर होकर तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि देवता सर्वथा पूजनीय वंदनीय होते हैं। तुमने उन्हें भी कष्ट पहुँचाया है, साथ ही उन्हें स्वर्ग से निकालकर बेघर कर दिया है। तुम्हारे सशस्त्र सैनिक अभी भी देवताओं को मारने के लिए उन्हें ढूंढ रहे। तारकासुर स्वर्ग पर सिर्फ देवताओं का ही अधिकार है। वहाँ से उन्हें निकालने के लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्वर्ग का राज्य छोड़कर वापस पृथ्वी पर लौट जाओ और वहीं अपना शासन करो, यह मेरी आज्ञा है। तारकासुर को यह आदेश देकर वहाँ से लौटा। तत्पश्चात तारकासुर ने मेरे का सम्मान करते हुए स्वर्ग का राज्य छोड़ दिया। वह पृथ्वी पर आकर छोड़ी नामक नगर पर शासन करने लगा। मेरी आज्ञा पाकर देवताओं सहित देवेंद्र सब लोग को चले गए और पूर्व की भांति पुनः स्वर्ग का शासन करने लगे। इसी के साथ रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 16वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। मैं आपको शिव पुराण का 16वां अध्याय सुनाया पढ़ के। कल मैं आपको सुनाऊंगी 7वां अध्याय कामदेव द्वारा शिव को मोहने का प्रस्थान। और तो अब ब्लॉग को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। तो ब्लॉग को ख़त्म करने से पहले ओम साईनाथाय नमः। गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मान नहीं। ओम साईनाथाय नमः। और जैसे कि आज हनुमान जी का दिन है, राम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी का दिन है। नासे रोग मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमान पीरा। इसी के साथ सबको राम राम, राधे राधे, हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय।